हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशिएशन के जो बेसिक के टूल्स है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी बेसिक टूल्स में एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डीसी। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट रूल ऑफ डीसी का प्रोडक्ट रूल हम देख रहे हैं इसमें। अब जब हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डीसी में आते हैं तो तुरंत मेरे दिमाग में यह स्ट्रक्चर आता है कि U इंटू भी डी बाई डी एक्स और U इंटू भी, क्योंकि पहले मैंने बेसिक डिस्कशन में ये आपको बताया कि d अपॉन डी एक्स है और अगर सिर्फ दो फंक्शन है U एंड v एंड बोथ आर फंक्शन ऑफ x, देन you cannot write du upon dx और into dv upon dx। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो जब ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो इसका क्या रूल होता है वही मुझे स्टडी करना है। अगर यहाँ इंटू के जगह पर प्लस या माइनस का सिंबल होता ना तब हम इसे कर पाते, बट अभी इंटू है तो ये इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं होगा, तो बनाया गया प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी दो वैरायटी हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शन, प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शन। मीनिंग ये है कि ऐसा सिचुएशन है कि if y is equal to, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं if y is equal to u into v और फिर तब है फाइंड dy by dx। ऐसे भी हम कर सकते हैं या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि प्रूव दैट d अपॉन dx और u इंटू v, d अपॉन dx और u इंटू v। अब इसमें फर्स्ट वाले को कवर करिए, ढकिए तो क्या दिखेगा? v। जिसको आप ढकेंगे उसमें ऑपरेटर लगाइएगा प्लस और फिर इसको म्यूचुअलिंग कर दीजिएगा। म्यूचुअलिंग मीन्स u और v का म्यूचुअलिंग करना है, तो u इंटू dv अपॉन dx हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है आपको? इसे प्रूफ करना है, जहां पर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। यहां हमेशा ध्यान रखना है कि हियर u एंड v both are function of x। मीन्स कि u और v जो है दोनों x का फंक्शन, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। अब इसे प्रूफ करना है मुझे कि इसका प्रोडक्ट रूल क्या होता है।
शुरू में ही मैंने बोला कि लॉगरिथमिक का जो डीसी फॉर्मूला है वो सुपर फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। और पहला जो विकल्प होता है मेरे पास वो होता है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जितने सारे फॉर्मूले हैं वो जनरेट जो है डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, और दोनों क्या चीज में है, प्रोडक्ट में। तो देखिए इसे कैसे हम प्रोडक्ट में क्रिएट करते हैं दो फंक्शन के लिए। तो क्या गिवन है, तो गिवन है y इज इक्वल टू u इंटू v। क्या गिवन है, y इज इक्वल टू u इंटू v। अब इसमें लॉग लीजिए, टेकिंग log on both sides, दोनों साइड में लॉगरिथम का यूज करते हैं हम लोग। और हमेशा ध्यान रखना है कि लॉगरिथम जब हम लेंगे तो बेस e रखेंगे। अब है कि बेस e क्यों रखा जाता है, तो बेस e इसलिए रखते हैं ना कि जब बेस e रखेंगे तो उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे, इसलिए हम रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा log y, और ये हो जाएगा log u और इनटू में v। बेस अगर मेंशन नहीं रहेगा तो बेस स्मॉल e जो है हिडन है, और जब बेस स्मॉल e होता है तो उसे हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। हो गया ये। अब इसे क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताएंगे क्या होगा। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx, और यहाँ होगा log y, और ये होगा d अपॉन dx, और देखिए log u, log है u इंटू v, तो वो क्या होगा, log के प्रॉपर्टी से बन जाएगा log u और प्लस में कितना हो जाएगा log v। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इंटू में रहेगा तो प्लस में टर्म हो जाएगा। अब यहाँ बताइए d के बाद में क्या है, x है, log के बाद में क्या है, y है, और फॉर्मूला का सेटिंग कहता है कि ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो जब भी चेंजिंग करते हैं ना, यहाँ करते हैं ये इस पार्ट में, यहाँ चेंजिंग नहीं करते हैं। अब यहाँ सोचिए कि यहाँ क्या लिख दें कि दोनों एक जैसा हो जाए, इसमें क्या लिख दें, चेंजिंग हमेशा यहीं पर होती है, यहीं पर चेंजिंग होती है। तो बताइए क्या लिखेंगे, d अपॉन dy, और ये हो गया आपका log y, और ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू। अब इन दोनों पर ऑपरेट करेंगे तो d अपॉन dx log u प्लस d अपॉन dx, और ये हो गया आपका log v होगा। ओके, फिर इसमें भी वही क्वालिटी देखिए, d के बाद में x है, log के बाद में u है, ये देखिए ये दोनों एक जैसा है। फिर हम सेटिंग करेंगे, और यही सेटिंग करना ना चेन रूल कहलाता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हो गया है, और जब ये दोनों आइडेंटिकल होगा तो उस कंडीशन में इसका डीसी बताइए कितना होगा, तो ये होगा 1 अपॉन y,
और इनटू में dy अपॉन dx। फिर यहां करिए d अपॉन du और ये बनेगा log u। फिर यहां हम लिख देंगे du अपॉन dx प्लस d अपॉन dv log v और dv अपॉन dx। ऐसे बताइए। अब dy बाई dx मुझे निकालना है, अगर कैलकुलेट करना है तो y को उधर ट्रांसफर कर लेंगे और यहाँ बताइए कितना आएगा। log u का कितना होगा 1 अपॉन u हो जाएगा और du अपॉन dx। फिर प्लस में 1 अपॉन v और यहाँ होगा dv अपॉन dx। u का वैल्यू कितना होता है, u भी 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस में 1 अपॉन v और dv अपॉन dx हो गया। y का वैल्यू हमने पुट कर दिया क्योंकि y का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, u इंटू v है। अब उस आधार पर इससे मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा v du अपॉन dx प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा u इंटू dv अपॉन dx और इधर कितना हो गया dy बाई dx हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इससे फाइनल हम इस फॉर्मूले के पास हम पहुंचते हैं कि d अपॉन dx और u इंटू v। इसको लिखने का जो तरीका होता है कि फर्स्ट वाले को ढकिए तो क्या बोलते हैं v बचा, u को अगर ढक लिया जाए तो क्या दिखा, v दिखा। जिसको आपने ढका उसमें ऑपरेटर लगेगा, तो ये हुआ du अपॉन dx प्लस सेकंड को ढक दिया तो क्या दिखा, फर्स्ट दिखा तो u हो गया और फिर कितना हो गया, ये जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करिए। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर जनरेट किया और ये क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शन पढ़ रहे थे, यानी दो फंक्शन के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे थे। ओके, अब इसी में मुझे ये चीज भी सीखना है कि प्रोडक्ट रूल फॉर प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शन, यानी थ्री फंक्शन के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं। तो थ्री फंक्शन में क्या होगा, एक u होगा, एक v होगा और एक w हम लोग ले लेंगे। तो ऐसे हम लिखते हैं d अपॉन dx u इंटू v और इंटू में w, where u, v and w all are the function of x। u, v और w तीनों x का फंक्शन है। तो जब हम इसे फॉर्मूला पहले इसका अगर हम लिखें, डायरेक्ट प्रूफ हम लोग करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, u को ढकिए, किसको ढकेंगे, u को, तो क्या दिखेगा v इंटू w। तो आप क्या करिए, यहाँ पर v इंटू w जो दिखा उसे लिख दीजिए, जिसको आपने ढका उसमें ऑपरेटर लगा दीजिए प्लस सेकंड को ढकिए तो क्या दिखा uw और जिसको आपने ढका ओके, फिर आप यहां से थर्ड को ढकिए तो क्या दिखा uv और किसको ढका आपने w को, तो dw अपॉन dx। अब आपको दिखाएंगे, ये तो लिखने का तरीका हो गया। इसी तरह अगर फोर फंक्शन रहेगा तो फोर फंक्शन का भी हम लिख सकते हैं। अब हम आपको ये दिखाएंगे ना कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा।
ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शन, इसे हम प्रूफ कैसे करें, जैसे फर्स्ट वाला को प्रूफ किए वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसका एक और टेक्निक भी आपको सिखाएंगे। यानी प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शन जो देख रहे हैं ना आप, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रूफ करेंगे और 2 मेथड से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। एक तो आपका लॉगरिथमिक मेथड होगा और एक और मेथड का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट रूल यानी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है। क्यों प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं? क्योंकि ऑपरेटर इनटू पर इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, नहीं होता है ऐसा। तब हम बनाए प्रोडक्ट रूल, और तब हम लोग प्रोडक्ट रूल को जो है लॉगरिथमिक के हेल्प से इसे हमने प्रूफ किया। और जब भी हम लॉग लेते हैं ना, तो मोस्टली बेस स्मॉल ही रखते हैं इसमें, मोस्टली। कहेंगे इसका कारण, क्योंकि बेस जब हम स्मॉल ई रखेंगे तो हम उसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि log x का DC 1/x है, ये सही। log x का DC 1/x होता है, लेकिन कब? जब बेस स्मॉल ई रहेगा तब होता है ऐसा। अगर बेस स्मॉल ई नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में उसका DC 1/x से नहीं होता है। तो फाइनली हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल भी सीख लिया 2 फंक्शन के लिए और 3 फंक्शन के लिए, और 3 फंक्शन का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।